विवाह के पश्चात ससुराल में कुछ लड़कियां सर्व श्रृंगार करती है, सज धर कर गलियों से गुजरती है, अजीबो गरीब हरकत करती है। वह सहज लगने वाले भड़कीले चमकीले वस्त्र पहनकर बाजार या खेतों में या पानी लेने नल या कुएं पर जाती है। उनका उद्देश्य क्या होता है? स्पष्ट है कि अपने पति के अतिरिक्त अन्य पुरुषों को अपनी ओर आकर्षित करना है, अपनी सुंदरता तथा वैभव का प्रदर्शन करना, जो एक अच्छी बहू बेटी के लक्षण नहीं है। यदि कहें कि पति को प्रसन्न करने के लिए ऐसा करती है तो वह घर तक ही सीमित रहती तो अच्छा होता, परंतु ऐसे लक्षण मन में दोष के प्रतीक होते हैं। साधारण वस्त्र पहनने चाहिए, चाहे महंगे हो चाहे सस्ते। बहन बेटी बहू की नज़रें सामने 12 फुट तक रहनी चाहिए। चलते बैठते उठते समय ध्यान रखें कि कोई ऐसी गतिविधि ना हो जाए जो किसी के लिए उत्प्रेरक हो। स्त्री की गलत विधि से लफड़ा लोगों का हौसला बढ़ता है, वे परेशान करते हैं। महिला का हंस हंस कर बातें करना उत्प्रेरक तथा वो सब भी होता है जो सामाजिक बुराइयां है, जैसे बहन बेटी बहू यानी युवती अपने परिजनों के साथ रहती है, ऐसा ही आचरण घर से बाहर होना चाहिए। उनकी प्रशंसा सभ्य समाज में किया जाता है। अन्य युवाओं को उसका उदाहरण बताते हैं। यदि पेट्रोल को चिंगारी नहीं मिलेगी तो वह विस्फोटक नहीं होता। इसके विपरीत उपरोक्त गतिविधि करना समाज में आग लगाना है। यह बात युवतियों तक तथा युवाओं दोनों पर लागू होती है। जवानी बारूद की तरह होती है, यदि कोई चिंगारी लग जाए तो सर्वनाश हो जाता है, यदि चिंगारी नहीं लगे तो वर्षों तक सुरक्षित रहती है। प्रत्येक पुरुष चाहता है कि मेरी बेटी बहन बहू अच्छे चरित्र वाली हो। गांव नगर में कोई यह न कहे कि उनका खानदान ऐसा वैसा है। जब हम किसी युवती को देखते हैं और मन में दोष उत्पन्न हो तो तुरंत विचार करें कि यदि कोई हमारी बेटी बहन बहू के विषय में गलत विचार करे तो दुष्कर्म के उद्देश्य से कुछ अटपटी गतिविधि व्यंग करके अपने दुविचारों को प्रकट करे, गलत संकेत करे, आँखों को चटकाए मटकाए टेढ़ी नज़र करे। देखिए, ऐसी गलत हरकत करे तो कैसा लगेगा? उत्तर स्पष्ट है कि टांगे तोड़ देंगे। जो निर्बल है वो एकांत में बैठकर सोचे, उस पर समय विचार करें, बिना